नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आई एम मैकेनिकल इंजीनियर एंड क्यूवीजीसी लीड ऑडिटर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ राइट टाइम टू कंप्लीट द आईएसओ लीड ऑडिटर कोर्स। आईएसओ लीड ऑडिटर कोर्स कंप्लीट का क्या राइट टाइम है वो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। हम केस टू केस बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अभी पहला केस हम बात करेंगे। देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं आईएसओ सिस्टम के लिए और कुछ लोग होते हैं इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं आईएसओ सिस्टम के लिए। अभी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल मतलब कौन से, जो एमआर होते हैं, जो सिस्टम को ऑर्डिनेट होते हैं, जो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इस सिस्टम का इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन लोगों को हम बोलेंगे कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। और इनडायरेक्टली वो पर्सन होते हैं जो सपोर्ट करते हैं आईएसओ सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो मेंटेन करने के लिए, उसका रिकॉर्ड जो रखते हैं वो रिकॉर्ड रखने के लिए, राइट। इंटरनल ऑडिट में पार्टिसिपेट करते हैं, एमआर में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। अभी जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे एमआर होते हैं, सिस्टम कोऑर्डिनेटर, उनको तो सिस्टम हैंडल करने के लिए उनका जो सिस्टम का नॉलेज, जो आईएसओ स्टैंडर्ड का नॉलेज है, वो तो उनको रखना पड़ता है। इसलिए वो लोग इंटरनल ऑडिट कोर्स या आईएसओ लीड ऑडिटर करके लेते हैं या कंपनी उनको प्रोवाइड करती है वो कोर्स, राइट। तो सपोज हो सकता है कि आप डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हो और आपने खाली इंटरनल ऑडिट का कोर्स किया हुआ है या कंपनी ने आपको इन हाउस ट्रेनिंग दिया है या इम्प्लीमेंटेशन का ट्रेनिंग दिया हुआ है, लेकिन आपने आईएसओ लीड ऑडिटर कोर्स नहीं किया और अभी मानो कि आपको मिनिमम 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी हो, लेकिन मिनिमम 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया। सो इट्स राइट टाइम टू यू टू कंप्लीट दैट कोर्स, आईएसओ लीड ऑडिटर कोर्स, ताकि आप और अच्छा आपके जो करियर उसमें ग्रो कर सके। ओके। अभी जो इनडायरेक्ट पर्सन है, जो मतलब आईएसओ सिस्टम में आना चाहते हैं, जो लीड ऑडिटर बनना चाहते हैं, तो उनका भी सपोज एक्सपीरियंस मिनिमम 4-5 साल का हो गया है, उनको भी आईएसओ का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है, तो और अभी वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो भी ये कोर्स कंप्लीट करके आपका जो नॉलेज है अपग्रेड कर सकते हो और फिर सिस्टम का खुद जो नॉलेज है, आईएसओ का नॉलेज है, वो अपडेट करके आप इस सिस्टम में भी आ सकते हो। एज अ लीड ऑडिटर आप भी कहीं ना कहीं आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर्सन के लिए केस। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि अभी मानो कि आपके पास 1-2-3-4 साल का एक्सपीरियंस है और आप एक स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल में काम करो, जहाँ पे आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, सब कुछ आप ही कर रहे हो, और उस कंपनी में मे बी आईएसओ नहीं होगा या दूसरा जो आईएसओ स्टैंडर्ड है उनको लेना है, ओके, उनका सर्टिफिकेशन लेना है, ऐसा हो सकता है। और कंपनी कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट करेगी, इन हाउस ट्रेनिंग अरेंज करेंगी, तो जो कंसल्टेंट है आपको हेल्प करेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपको इन हाउस ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको इम्प्लीमेंटेशन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लेकिन आपको आईएसओ लीड ऑडिटर का ट्रेनिंग नहीं दिया गया सपोज, राइट। तो इस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आप सिस्टम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरनल ऑडिट कैसे कंडक्ट करते हैं, एमआरएम क्या होता है, मतलब आईएसओ स्टैंडर्ड क्या होता है, आपको उस दौरान समझ में आ जाएगा। और मानो कि आपके अभी जो सिस्टम है आप हैंडल कर रहे हो, एक 3-4 साल पहले से आपके पास 2-3-4 का एक्सपीरियंस था, अभी ये सिस्टम लिया, उसके बाद आपने और 2 साल उस सिस्टम में काम किया, इम्प्लीमेंट किया, आपका भी अच्छा नॉलेज आया है। और सो नाउ इट्स अगेन राइट टाइम टू गो टू कंप्लीट दैट आईएसओ लीड ऑडिटर कोर्स। जो भी सिस्टम, मतलब कि यूएमएस हो, ईएमएस हो, ओशास हो, आप जो कोर्स करना चाहते हो और आपका उसका बैकग्राउंड है 1-2-3 साल का, और आपको नॉलेज आया हुआ है उसका कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सिस्टम क्या होता है, राइट, वो कैसे कंट्रोल करते हैं, तो आप इट्स मतलब जब 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो इट्स राइट टाइम यू टू गो फॉर दैट कोर्स, ताकि आप आगे और जा सके आपके करियर में, और कहीं ना कहीं कौन सी अच्छे सीबी से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है टू एज अ ऑडिटर एंड लीड ऑडिटर। तो यही थे केस स्टडीज की डायरेक्ट पर्सन्स, इनडायरेक्ट पर्सन्स, और मे बी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ कंसल्टेंट के मदद से इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको नॉलेज आ जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है कि जब आपको आईएसओ जो भी सिस्टम, ईएमएस हो, ओशास हो, क्यूएमएस हो, जो ये सिस्टम्स है, जो आईएसओ स्टैंडर्ड्स है, उसका नॉलेज आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है और आप इस फील्ड में आना चाहते हो और आपके एक मिनिमम 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है और आप इस फील्ड में आना चाहते हो, तो आप आईएसओ लीड ऑडिटर कोर्स कर सकते हो और इसका जो एडवांटेज है आपको डेफिनेटली मिल सकता है और आपका जो करियर है और इम्प्रूव हो जाएगा, आपका सैलरी भी बढ़ जाएगा और आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे।
तो बस यही मुझे बताना था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू कंप्लीट द लीड ऑडिटर कोर्स। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। और जाते जाते बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।